हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एबैकस एंड ह्यूमन ब्रेन इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एबैकस एंड ह्यूमन ब्रेन इनका कैसे क्लोज रिलेशन रहता है। तो जनरली देखा जाए तो हमारा ब्रेन नेचुरल सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। जनरली हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स रहते हैं, वो जनरली बच्चों के एज के अनुसार 4 to 15 ईयर्स में वो इंक्रीज होते जाते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूरोजेनेसिस भी बोला जाता है। ये 4 to 15 ईयर्स का जो एज होता है अप टू 11 ईयर्स लग जाते हैं। 11 ईयर्स को डेवलपिंग एज बोला जाता है। इसी डेवलपिंग एज में बच्चों को एबैकस लर्निंग के क्लासेस लगाए जाते हैं। वो क्यों और कैसे वो देखते हैं पहले। जनरली ये रहा हमारा ह्यूमन ब्रेन। इसके 2 पार्ट्स रहते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, इन दोनों पार्ट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे राइट हेमिस्फीयर की क्रिएटिविटी ज़्यादा रहता है, ये राइट हेमिस्फीयर। उसके साथ साथ इमेजिनेशन, कलर आइडेंटिफिकेशन, कंसंट्रेशन, रिकॉल, फोटोग्राफिक मेमोरी, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट हेमिस्फीयर की होती है। और लेफ्ट हेमिस्फीयर की क्या होती है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में ये लॉजिकल ब्रेन रहता है, इस साइड का लॉजिकल ब्रेन रहता है। इसमें नंबर्स, कैलकुलेशन, आइडेंटिफिकेशन, जनरली ब्लैक एंड वाइट कलर से आइडेंटिफाई करता है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती है। नॉर्मली और जनरली देखा जाए तो 90% पीपल यूजिंग ओनली लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसका मीनिंग क्या है? जनरली जो पीपल लेफ्ट हेमिस्फीयर यूज़ करते हैं उनका राइट साइड वाला बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्टिव रहता है, और वो राइट हैंडेड जनरली पीपल रहते हैं, इसलिए उनका लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव रहता है। और जो बचे हुए 10% पीपल होते हैं वो उनका जनरली राइट साइड वाला हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है, बिकॉज वो लेफ्ट साइड वाली बॉडी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड वाली बॉडी उनकी ज़्यादा एक्टिव रहती है, और वो जनरली लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं। और इसमें से कुछ पीपल जीनियस भी होते हैं। ओके, उनका जनरली फुल ब्रेन डेवलप होता है, और ये देखा जाए तो गॉड गिफ्ट ही है। तो चलो अभी देखते हैं एबैकस के थ्रू हमारे बच्चों को हम जीनियस कैसे बनाएं। तो चलो पहले बात करते हैं इस एबैकस टूल के बारे में। इस प्रकार का ये एबैकस टूल रहता है, रेक्टेंगुलर शेप रहता है। इसमें ऐसे लंबे लंबे रॉड्स डाले रहते हैं, और इस रॉड के अंदर बीड्स डाले रहते हैं, मणि रहते हैं। वो उस मणि को ऊपर नीचे करके, समटाइम्स फॉर्मूले भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, उनको ऊपर नीचे करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। और इस बिट्स को मूव करने के लिए बॉडी के दोनों पार्ट्स यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे राइट और लेफ्ट हैंड दोनों भी यूज़ करना इम्पोर्टेंट रहता है। इससे क्या होता है, दोनों साइड के ब्रेन भी एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही बच्चों को प्रैक्टिस हो गई एबैकस के टूल पे वर्क करने की, तो हम ये एबैकस का टूल निकाल लेते हैं, और बच्चों को ये एबैकस और ये बिट्स माइंड में इमेजिन करने को बोलते हैं। इसको ही विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और मेंटल अरिथमेटिक भी बोला जाता है। तो चलो देखते हैं इस प्रोसेस में हमारा ब्रेन कैसे डेवलप होता है। जनरली देखा जाए तो जो नॉर्मल किड्स रहते हैं, जिन्होंने एबैकस का ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो ऐसे लिख लेते हैं। उनको नोटबुक और पेन की ज़रूरत होती है। समटाइम वो फिंगर भी यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में जनरली 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्पल हो, लंबे लंबे नंबर्स हो, तो ये कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है सॉल्व करना, तो कभी कभी ये रॉन्ग भी हो जाते हैं। इस प्रोसेस में राइट साइड का बॉडी पार्ट एक्टिव रहता है, मीन्स लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर इसमें डेवलप होता है। और जिन बच्चों ने एबैकस का ट्रेनिंग लिया है, उनको अगर टीचर कोई एग्जाम्पल देती है तो पहले वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में आता है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर राइट हेमिस्फीयर में जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे इमेजिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। बच्चे इमेजिन करते हैं राइट हेमिस्फीयर में बिट्स एंड एबैकस। उसके लिए कोई भी उनको नोटबुक और पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं रहती है, बस इमेजिन करते हैं, कुछ फिंगर्स दोनों हाथों के मूव करते हैं, और उनका आंसर इमीडिएटली रेडी हो जाता है। अभी उनका राइट हेमिस्फीयर में बिट्स के साथ आंसर रेडी है, और इस आंसर को वो न्यूमरिक नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी उनका आंसर
नंबर्स में रेडी है और वो इमीडिएटली आंसर बता देते हैं और इस सब कुछ सेकंड ही लगते हैं। इस तरह अबैकस ट्रेनिंग बच्चों के ऊपर असर करती है। इस तरह बच्चों का फुल्ली ब्रेन डेवलप होता है, इसलिए उनका ब्रेन ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल बच्चों के कंपेयर टू जो अबैकस ट्रेंड स्टूडेंट है वो ज़्यादा जीनियस रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।